जय हिंद साथियों, जोहार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आज 25 सितंबर 2024 की बिल्कुल तरोताज़ा अपडेट। अब आप सभी जानते हो कि अभी झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मैया सम्मान यात्रा निकाली गई है और इसके तहत बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पहली अपडेट तो यह है, इसके द्वारा अब आपको महीने में 2,000 रुपये मिलने वाला है। दूसरी अपडेट यह है कि जितने भी लोगों का पहला और दूसरा किस्त नहीं आया है उन लोगों का कब आएगा। ये जो ऐलान है कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया है और जो कि अभी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना की अगुवाई कर रही है। इसके तहत उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें की है इस वीडियो में हम देखने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए और इसी तरह की सबसे पहले अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके सामने प्रमुख खबर। तो देखिए यहाँ पर हम प्रमुख बातें देखते हैं। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री। इन्होंने यहाँ कहा है बहुत बड़ी बात, केंद्र बकाया दे दे तो मैया योजना की राशि 2,000 रुपये कर देंगे। यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार की मांग है कि उन्होंने जो केंद्र है वो बकाया ही दे देंगे तो मैया सम्मान योजना की जो राशि है 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर देंगे। खूंटी व सिमडेगा के लाभुकों को लगभग 734.55 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोरपा में सोमवार को खूंटी व सिमडेगा को लगभग 734.55 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि हमारे राज्य का बकाया 1,1 करोड़ 36 लाख रुपए केंद्र सरकार से मांगा है। पैसा मिल जाएगा तो मैया सम्मान की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपका जो मैया सम्मान योजना की राशि है अब 2,000 रुपये होने वाली है। अपना हक नहीं छोड़ना है और इसे लेने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना को विपक्ष कहता है कि वोट लेने के लिए लाया गया है, लेकिन हमारी सरकार आई तो अगले 5 साल में हर आदमी को इतना मजबूत करेंगे कि उधार मांगने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कई मुख्यमंत्री सहित पीएम और गृह मंत्री तक लग गए हैं। डबल इंजन की सरकार में जनता राशन कार्ड हाथ में लेकर मर रही थी। हमने कोरोना में भी एक आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। अब यहाँ पे देखिए कल्पना सोरेन का ऐलान क्या है। यहाँ पर है, हेमंत सोरेन जेल नहीं जाते तो अभी मैया योजना की 7वीं किस्त मिलती। यहाँ पर उन्होंने कहा है, बंसीधर नगर के गोसाई बाग मैदान से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई है। झामुमो की विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को कहा कि मैया सम्मान योजना ने बेटी बहन माता को आर्थिक रूप से सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वे गोसाई बाग में आयोजित मैया सम्मान यात्रा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह कह सकती हूं कि हेमंत सोरेन को यहाँ की जनता ने फिर से आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि योजना काफ़ी पहले लागू होनी थी, लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि ऐसी योजना झारखंड में लागू हो। अगर सीएम को भाजपा जेल में नहीं डालती तो आप लोगों को अभी 2 की जगह 7 किस्त मिल जाता। ठीक है। और उसने आगे भी कहा है कि इस योजना को बंद कराने के लिए पीआईएल भी इन्होंने यहाँ पे दाखिल की थी, पर ऐसी हिकामत करने वालों को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 7वीं किस्त मिलती और यहाँ पर हेमंत सोरेन जी का एक और
दूसरा बड़ा अपडेट है कि अगर केंद्र सरकार बकाया दे देंगे तो 2,000 रुपये आपको यहाँ पर महीने में मिलने वाला है। आगे यहाँ पर है, चावल के लिए राज्य अब केंद्र सरकार के भरोसे नहीं रहेगा। सीएम ने कहा, राज्य में चावल बनाने की फैक्ट्री को बड़ी पैमाने पर स्वीकृति दी गई है। चावल के लिए राज्य सरकार अब केंद्र के भरोसे नहीं रहेगी। पहले ग्रामीण और किसानों को सरकार की ओर से सिर्फ ट्रैक्टर मिलता था। आज बोलेरो, बस, पिकअप वैन के साथ दुकान खोलने के लिए भी लोन मिल रहा है। हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। उत्पाद सिपाही यहाँ पे भर्ती में अभ्यर्थियों की मौत का कारण है कोरोना की वैक्सीन, जिस पर दुनिया में प्रतिबंध है, हमें भी लगाया गया है। पता नहीं कब भाषण देते जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये थी कल के आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी की मुख्य बातें। आगे हम देखने वाले हैं इस योजना के बारे में कुछ और बहुत ही बड़ी अपडेट। तो दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जितने भी माता बहन 18 से 20 वर्ष की यहाँ पर जो भी बेटी है राज्य की, उन्हें खुशियों को उपहार। राज्य भर के महाविद्यालयों में कल से ही शिविर लगाकर यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने का यहाँ पे जो कार्य है वो शुरू हो गया है। कल से ही बहुत सारे माता बहनों के खाते में यहाँ पे पैसे आए हैं। अब देखिए यहाँ पर 18 वर्ष के तहत किन लोगों का फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई हुआ होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया था 18 वर्ष के जितने भी बहन बेटी हैं उन लोगों का फॉर्म अप्लाई हुआ है और पूरी तरह से स्वीकृत उन्हीं का हुआ है जिन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत आवेदन किया है। आपको किसी भी सीएससी सेंटर से अभी अप्लाई नहीं करना है। यदि कोई सीएससी सेंटर से अप्लाई कर रहे हैं कि हम सीएससी सेंटर में जा कर के फॉर्म जमा कर दिए हैं, वहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पर आपका अप्लाई नहीं होगा। आपको आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत ही फॉर्म भरना था और इसके तहत बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, उन सभी का स्वीकृत हो गया है। पैसे आने के सिलसिले में सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जोहार दीदी का मैसेज आएगा। जोहार दीदी के मैसेज आते ही उसी माह की 15 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी माता बहन का यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि जैसे 18 से 20 वर्ष का अभी पारित हुआ है तो क्या उनका अगस्त और सितंबर का जोड़कर आएगा? नहीं, अगस्त और सितंबर का जोड़कर नहीं आएगा, सितंबर का नहीं आएगा, अक्टूबर से आप लोगों का आएगा। ठीक है। तीसरी किस्त की बात करें तो यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार दुर्गा पूजा से पहले जारी करेगी तीसरी किस्त। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तीसरी किस्त भी आप सभी के खाते में भेजी जाएगी। तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। जिनका पहला किस्त और दूसरा किस्त नहीं आया है उनका इसी महीने के अंत तक पहला और दूसरा किस्त दोनों किस्त जोड़ करके यहाँ पर 2,000 रुपये साथ में आने वाले हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार के आपको किसी प्रकार का शिकायत हो, जज शिकायत हो, किसी प्रकार का डाउट हो कि हमने अभी अपडेट किया है, हमारा IFSC कोड गलत था, बैंक खाता नंबर गलत था, बैंक खाता डिटेल्स गलत था, तो आप यहाँ पर निःशुल्क नंबर जो कि आप फॉर्म खरीदते हो उसी फॉर्म में लिखा रहता है, उसी फॉर्म पे निःशुल्क नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी जन सुनवाई होगी। और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप ब्लॉक लेवल पे जाइए, ब्लॉक से जांच करवा सकते हो। आप अपना नाम लिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। ब्लॉक लेवल पर जाओगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा जिसमें जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं उसका नाम, जिन लोगों का पूरी तरह से स्वीकृत हो गया है उनका नाम, दोनों का नाम होगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये था आज की खबर। धन्यवाद।